वकील साहब, रिमांड पेपर में कोई सबूत मिलने की बात लिखी होने का दावा किया जा रहा है, क्या ये सच है? पुलिस ने दावा किया था कि मामन खान की लोकेशन दंगे वाली जगह पर मिली है और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नुहू हिंसा में फिरोजपुर झरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान इंजीनियर को कई दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था। उनको 2 बार कोर्ट में पेश किया गया और 2 बार 2-2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। आज उनको पुलिस रिमांड के बजाय कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया है। उनकी मजबूती से लगातार कई वकील, मेवात के जो सीनियर वकील हैं वो पैरवी कर रहे थे। उनमें से एक खलील अहमद एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट हैं नूह में, उनसे हम बात करते हैं कि मामन खान को लेकर पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर कोर्ट में अब तक क्या सबूत पेश किए हैं। ऐसा है, मामन खान जी को 15/9/2023 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ऑनरेबल कोर्ट में उन्हें पेश किया और कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी लगाई कि हमें मामन खान जी की संलिप्तता 31 जुलाई में जो दंगे हुए थे नूह क्षेत्र में, उसकी हमें जांच करनी है और उस जांच के लिए हमें इसके 2 दिन का रिमांड चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट जो है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नूह के श्री जोगिंदर सिंह ने 2 दिन का रिमांड मंजूर करके एसआईटी के हैंडओवर उनको कर दिया। एसआईटी ने उन्हें विभिन्न प्रश्न किए और जांच के तौर पर उनका एक मोबाइल भी लिया और मोबाइल से उन्होंने सारे डिवाइसेस चेक किए जो उनके कब्जे में थे। उसके बाद 17 तारीख को पुनः पेश करते हुए कोर्ट में फिर एक नई एफआईआर लाए। चूंकि वो एफआईआर, पहली एफआईआर थी वो 149 की थी, एक एफआईआर नई तैयार करके लाए जो 137 थी, जो थाना नगीना की थी। उसमें उन्हें 2 दिन का रिमांड एक पुनः मांगा और ये कहा कि ये हमें जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ये कहा कोर्ट में इजाजत लेके कि मैंने पूरी जांच में सहयोग किया है और ये इनको पुलिस वाले हरास कर रहे हैं। अननेसेसरी सवाल जो उन्होंने पूछे थे उनके सही जवाब दिए हैं, इसलिए मेरी इसमें संलिप्तता नहीं पाई गई है। तो आज उन्हें पुनः पेश किया गया रिमांड के बाद। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि उनको जुडिशियल रिमांड में न्यायिक हिरासत भेज दिया और अब ये पैनल तय करेगा। वकील साहब, रिमांड पेपर में कोई सबूत मिलने की बात लिखी होने का दावा किया जा रहा है, क्या ये सच है? रिमांड पेपर में, पहले रिमांड पेपर में एक बात लिखी गई थी कि ये हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं और इन्होंने बहुत से सबूत मिटा दिए हैं। तो हमने ये कहा कि साइबर क्राइम के तहत साइबर से उन्हें पुनः रिकॉर्ड किया जा सकता है अगर इनके पास साइबर के ऐसे डिवाइसेस हैं। पुलिस ने दावा किया था कि मामन खान की लोकेशन दंगे वाली जगह पर मिली है और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मामन खान फिरोजपुर के विधायक हैं और विधायक कम से कम लाखों लोगों से रिप्रेजेंटेशन से कम 50,000 के रिप्रेजेंटेशन करता है। वो दिन भर सैकड़ों लोगों से बात करता है और सैकड़ों के फोन आते हैं। ये ठीक है कि उस वक्त वो अपने घर पर, क्योंकि भादासुर का घर है, वहां पर वो थे और नहीं थे, ये तो एक जांच का विषय था, इसमें जांच कर ली गई है। वो वहां पर उपलब्ध नहीं थे। वकील साहब, आप लोगों की आगे अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अदालत ने मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है? हाँ, माननीय सीजीएम साहब ने उनके 14 दिन के लिए इसलिए भेजा है क्योंकि नई डेवलपमेंट इस 137 एफआईआर में नहीं पाई गई। मामन जी को जो न्यायिक हिरासत में भेजा, इसमें अब पैनल के वकील हैं जो, वो निश्चित तौर पर बैठेंगे और ये निर्णय करेंगे कि 438 सीआरपीसी में रेगुलर बेल के लिए इसी हफ्ता या अगले हफ्ता या बहुत जल्दी हम दरखास्त लगाएंगे और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उसकी संलिप्तता नहीं है और उनकी बेल मंजूर हो जाएगी। मामन खान के सीनियर अधिवक्ता खलील अहमद का साफ तौर पर कहना है कि मामन खान का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई। अब जल्दी ही उनकी जमानत याचिका के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी और उनका अनुभव यही कहता है कि मामन खान को जल्द ही जमानत मिल जाएगी और मामन खान जेल से जल्द ही बाहर आएंगे। कासिम खान, नुहू, मेवात, हरियाणा तक।